दोस्तों टैली प्राइम के अंतर्गत आज हम सीखेंगे किसी भी कंपनी को स्प्लिट करना। स्प्लिट का मतलब होता है बांटना, विभाजन करना। अब टैली प्राइम के अंतर्गत किसी भी कंपनी को स्प्लिट क्यों किया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टारगेट डिजिटल इंडिया। चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी कंपनी को स्प्लिट कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2025, यानी आज तो 2 तारीख है, कल से एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये स्प्लिट टैली को स्प्लिट करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो मान के चलिए कि आपका जो टैली का डाटा है, आप 2-3-4 साल से एक ही कंपनी में सारा डाटा इकट्ठा करके रखे हैं। मान के चलिए कि 22, 23, 24, 25 तक सभी ईयर का डाटा एक ही कंपनी में है। तो अब इस तरह से अगर 2-4 साल का डाटा एक ही कंपनी में रहता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये पड़ती है कि मान लीजिए किसी वर्ष में कोई एंट्री किसी व्यक्ति के द्वारा गलत की गई है या किसी में कुछ मिसमैच हो गया है, तो 3-4 साल का डाटा रहेगा तो यहाँ पे देखने में, रिपोर्ट देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके बाद या किसी के पास आपको भेजना रहे, सीए या एडिटर के पास, किसी के पास भी अगर कंपनी का डाटा आपको भेजना रहेगा तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए टैली प्राइम के अंदर कंपनी को स्प्लिट कर दिया जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये पिछली कंपनी है, फिलहाल मेरे पास यहाँ पे एक ही ईयर का डाटा है। ये 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, ये पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर था। अब 1 अप्रैल 2025 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है। तो अब जो पिछले वर्ष का ये जो डाटा था 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 को, इसको अब हम 1 अप्रैल 2025 से एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, इसको हम वहीं से स्प्लिट कर देंगे, यानी 2 टुकड़े में बांट देंगे। क्योंकि अगर एंट्री करना चाहूँ तो फाइनेंशियल ईयर अगर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ Alt F2 प्रेस करके मैं फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ कि 1/4/2025 से 31 मार्च 2026 भी कर सकता हूँ। लेकिन इसी तरह जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि फिर इकट्ठा बहुत ईयर का डाटा हो जाएगा अगर इस तरह से करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे इस तरह का डाटा रहेगा तो कंपनी को स्प्लिट कर देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो डाटा और को किसी के पास भेजना और दूसरी चीज़ काम करने की स्पीड टैली की, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नहीं उस तरह से वो लोडिंग लेता है तो डाटा को करप्ट होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम स्प्लिट करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे स्प्लिट करेंगे इसको। अब ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो चुका है, 1/4/2025 से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें आना है कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl Y। तो यहाँ पे हम Alt Y प्रेस करेंगे, Alt के साथ Y। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डाटा। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट एक ऑप्शन है यहाँ पे मिलेगा। और स्प्लिट करने से पहले बैकअप आपको कंपनी में ज़रूर ले लेना है। किसी भी ड्राइव में इसका बैकअप ले लीजिए, क्योंकि स्प्लिट करते समय हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आपकी जो सारा डाटा है वो सुरक्षित रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्प्लिट पे जैसे ही एंटर करते हैं आपके सामने 2 ऑप्शन निकल कर आते हैं। यहाँ पे एक आया है वेरीफाई डाटा और स्प्लिट डाटा। तो वेरीफाई डाटा क्या है? अब वेरीफाई डाटा वो होता है दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए आपकी कंपनी में किसी भी प्रकार की मिसमैच एंट्री हुई हो, किसी भी प्रकार की कोई भी इशू हो, एरर हो, तो ये यहाँ पे वेरीफाई डाटा को वेरीफाई करना पड़ता है। तो ये देखिए ये कंपनी है जिसका आप स्प्लिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको पहले एंटर करके वेरीफाई कर लेते हैं। इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये देखिए अब यहाँ पे बता रहा है कि लिस्ट ऑफ एरर, तो यहाँ पे नो एरर्स फाउंड, कोई भी एरर, कोई भी मिसमैच इस कंपनी में नहीं है। आप इसको अब आसानी के साथ स्प्लिट कर सकते हैं। अगर कोई एरर, मिसमैच एंट्री हो रही है तो उसको आप जाके एडिटिंग कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोबारा से हम Alt के साथ Y प्रेस करेंगे या यहाँ पे डेटा पे क्लिक करेंगे। अब स्प्लिट पे आएंगे, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे लिखा है स्प्लिट डाटा, इस पर मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कंपनी नेम क्या है, तमन्ना ट्रेडर्स है और इसका ये कोड नंबर है। मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट फ्रॉम, आप यहाँ पे 6 महीने का भी कर सकते हैं। देखिए 1 सितंबर से बता रहा है फिलहाल तो, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, हम यहाँ से 1 अप्रैल 2025 से करेंगे। तो ये मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा 1/4/2025, यानी 1/4/2025 से 31 मार्च 2026 तक होगा। अब यहाँ पे देखिए एक तो ये पिछली डेट के अकॉर्डिंग ये बता रहा है, जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है,
देखिए अब यहाँ पे बता रहा है आपकी एक कंपनी क्रिएट होगी। फर्स्ट वाली देखिए यहाँ पे जो आपका 1 अप्रैल से 2024 वाला था ये है। उसके बाद जो नई आपकी सेकंड कंपनी बनेगी उसका कहने का मतलब होगा 1 अप्रैल 2025 से, यानी में इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 अप्रैल 2024 से जो पहली वाली है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक पिछली वाली थी। अब जो नई कंपनी क्रिएट होगी वो होगी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 से, यानी एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, एक नई कंपनी बन जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा ले रहे हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि कंटिन्यू टू स्प्लिट कंपनी, तो यहाँ पे यस प्रेस करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे आपकी कंपनी स्प्लिट हो चुकी है, ये देखिए स्प्लिट हो रही है, ये देखिए। अब यहाँ पे आपकी कंपनी जो है ये 1 अप्रैल 2024 वाला बता रहा है और इसमें कोई भी अभी एंट्री नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या बता रहा है 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025, अभी पिछला वाला ही बता रहा है। फिलहाल एक्टिव हमारी यही है, ये वाली कंपनी है जो मैंने अभी स्प्लिट किया। तो अब यहाँ पे 31 मार्च 2025 ये करंट डेट बता रहा है। तो इसको हमें कीबोर्ड से प्रेस कर लेना है Alt F2। यहाँ से हमें डेट चेंज कर देनी है। तो मैं इंड की प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से और इसको मैं करता हूँ 25 करूँगा, एंटर दबाऊँगा। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगा, तो एंड की प्रेस करूँगा, इंड की, और यहाँ पे 25 को मैं कर देता हूँ 26, एंटर प्रेस कर देते हैं। ये देखिए अब जो है फाइनेंशियल आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तमन्ना ट्रेडर्स हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से करंट डेट हो गई है और यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है इसका पीरियड 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक है। अब करंट डेट यानी अप्रैल महीना ही स्टार्ट हुआ है तो अप्रैल मंथ से ही लेन देन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वो डेट है। अगर मान के चलिए आपका मई जून जुलाई किसी अदर महीने से स्टार्ट हो रहा तो वो डेट यहाँ पे चेंज कर दीजिए। मान के चलिए जैसे यहाँ पे हमें एक एंट्री करते हैं तो अब यहाँ पे देखेंगे डेट 1 अप्रैल 2025 है, क्योंकि अभी तो अप्रैल ही चल रहा है। मान के चलिए आपका लेन देन स्टार्ट हो रहा है मई से, अप्रैल मई जून जुलाई से, तो वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है जिस मंथ से आपका लेन देन स्टार्ट हो रहा हो, ये बाउचर डेट है। तो इस तरह से आप टेली प्राइम के अंतर्गत कंपनी को स्प्लिट कर सकते हैं, कंपनी के डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।